जमीन के अंदर दुर्गावती ने 10 मीटर सुरंग बनाई। पहली बार जहां ये सुरंग बनाई गई, दूसरी टीपीएस भी जल्द उतरेगी। भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट का काम अभी जारी है। बता दें कि 30 मार्च को टीबीएम को जमीन के अंदर 24 मीटर गहराई में उतारा गया था। इसके बाद कुल 3.39 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई भी की जा रही है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर राजधानी सहित पूरे प्रदेश में विवाह समारोह की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। इस बार यह पर्व विशेष शुभ संयोगों के साथ आ रहा है, जिसके चलते विवाह के लिए इसे अत्यंत फलदायी माना जा रहा है। भोपाल शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर करीब 5000 विवाह होने का अनुमान है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में संख्या 20,000। लोकसभा में महिला सशक्तिकरण से जुड़े संविधान 131वां संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की महिला विरोधी सोच एक बार फिर से सामने। राहुल गांधी की संगठन सृजन अभियान की लंबी प्रक्रिया के बाद एमपी में बनाए गए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में कई दिग्गज उम्मीदवारों पर खरे नहीं उतरे हैं। जहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एमपी भेजे गए बामसी रेड्डी की समीक्षा में करीब 12 जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट चिंताजनक पाई गई और अब एआईसीसी यानी राष्ट्रीय नेतृत्व को एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भोपाल में बड़ी संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतर आए और सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है वर्षों से सेवा दे रहे टीचर्स को दोबारा परीक्षा के लिए मजबूर करना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि उनके लिए मानसिक दबाव भी पैदा कर रहा है। केन विथवलिंग के प्रोजेक्ट के लिए दोधन बांध बनाए जाने के खिलाफ जल सत्याग्रह 10 दिन के लिए टल गया, लेकिन आंदोलन के दो प्रमुख चेहरे अमित भटनागर और दिव्या अहिरबार सुर्खियों में हैं। अमित रिटायर्ड प्रिंसिपल के बेटे हैं, दिव्या साधारण दलित परिवार से आती हैं। दोनों घर परिवार छोड़कर रात दिन विस्थापित के साथ रहे हैं। 6 जिलों में 2510 गांवों के साथ भोपाल मेट्रोपॉलिटन का एरिया तय किया गया, जिसमें सर्वाधिक 698 गांव राजगढ़ के हैं, जहां सीहोर के 599, भोपाल के 527, रायसेन के 408, विदिशा के 191, नर्मदापुरम के 37 गांव इसमें शामिल हैं। नगरीय विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। उन्नाव के शिवपुरी गांव में एक किसान की जहां समरसेबल मोटर की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दीपू वर्मा शुक्रवार देर रात अपने घर के पास लगे जहां समरसेबल मोटर के पास किसी काम से गए थे। इस दौरान वह मोटर में प्रभावित करंट की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कौशाम्बी जनपद के थाना सैनी क्षेत्र के तुलबुल ग्राम शनिवार शाम 21 वर्षीय विवाहिता सोनाली पत्नी निशांत उर्फ अमन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और गांव में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार सोनाली की शादी करीब 1 साल पहले ही हुई थी और उसके बाद उस महिला की मौत हो गई। बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा ग्राम तेमुरपुर दीपा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय का और रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में साफ सफाई एवं मिड डे मील की गुणवत्ता की सही जांच पाई गई। जहां निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं प्राथमिकता विद्यालय में बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया और उसकी गुणवत्ता को परखा। जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कुल 142 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 17 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए व्यापक और ऐतिहासिक पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास, पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक कचरे की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 14 वर्षीय किशोरी का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे से लटका मिला। शाम करीब 4 बजे परिजन लौटे तो घर का दरवाजा खुला मिला। वहीं घर की अलमारी का ताला भी टूटा मिला। करीब 5 लाख रुपए की नकदी गायब पाई गई, जिससे परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई।
भोपाल के छोला मंदिर क्षेत्र में देर रात एक भीषण हादसा सामने आया, जहां एक बेकाबू सीएनजी टैंकर ने कई घरों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 2 बजे की बताई है। आगरमालवा जिले के से एक सनसनीखेज मामला, जहां एक महिला का आधा जला शव उसके ही घर के कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध नजर आया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़े वाहनों में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलती देख मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा भी लिया गया। सपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए स्थानीय महिलाएं, जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ शहर के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं हटे तो लाल दिग्गी पर खड़े ताला जड़ देंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के घर पर लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को तोड़ने का आह्वान किया। मऊ में बेरछा जंगल क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान उस समय माहौल अचानक गर्मा गया, जब गुस्साए वकीलों ने रेप के आरोपियों पर हमला बोल दिया और उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। इस घटना में एक कोर्ट परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के सवाल खड़े हो रहे हैं। छबोरा थाना अंतर्गत नटवारा बस स्टैंड पर शनिवार दोपहर 3 बजे एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। युवक बाइक पर रसोई गैस की खाली सिलेंडर लेकर निकला था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस बल को बुलाया और 108 को कॉल किया, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर ले जाया गया। अयोध्या में जनगणना 2027 को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर के जीजीआईसी परिसर में सुपरवाइजर और प्रगणकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सुपरवाइजर प्रगणकों के साथ पूरा व मसौंधा ब्लॉक की महिलाओं को भी सर्वे की बारीकियों से अवगत करवाया गया। प्रशिक्षण में घर घर जाकर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया भी समझाई गई। वारासिवनी कटंगी मार्ग में जहां टवेरा और होंडा सिटी वाहन में टक्कर हो गई, जिससे होंडा सिटी वाहन में अचानक से आग लग गई। घटना में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार आगरवाड़ा निवासी राजेंद्र राहगड़ाले अपने पिता और बेटी के साथ कटंगी से घर आ रहे थे। उसी बीच दूसरी ओर टवेरा चालक कटंगी जा रहा था। मुड़ापांडे थाना क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले ग्राम खबड़िया भूड़ में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में फार्म पूरी तरह से जलकर राख हो गया और उसमें मौजूद लगभग 3000 चूजों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। जब तक आसपास के लोग और मालिक कुछ समझ पाते, तब तक आग पूरे फार्म में फैल चुकी थी। ऑपरेशन दहन के अंतर्गत मैनपुरी पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में 2026 में एनडीपीएस के तहत 28 केस पिछली में और भी विभिन्न थानों में जहां पर डिस्पोजल केस किए गए, जिसमें से वारदात बता दें कि बरामद चरस गांजा और इसके साथ ही डायजेपाम टैबलेट आदि नष्ट भी किया गया है। हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राधानगर निवासी भानु प्रताप ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके घर से नकदी, बैंक पासबुक और आधार कार्ड चोरी हो गए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विकास उर्फ चुटिया को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा फुलवारी स्थित हनुमान जी के मुकुट चोरी के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 10 ग्राम चांदी का ये मुकुट बना था। इसके साथ ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। राज परिवार के मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मुकुट को बरामद कर लिया गया है। वहीं सभी आरोपियों को भी मंदिर ले जाया गया। साथ ही सभी आरोपियों को भगवान से माफी भी मंगवाई गई। केरल और बिहार के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शुक्रवार को अलीगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने वरिष्ठ समाजसेवी मुशीर अहमद खान के आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की भागीदारी
अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित गूलर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार डॉक्टर की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे, तभी अचानक ब्रेक लगाने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई, जिससे वह गिर पड़े और गंभीर चोट लगने से उनकी जान चली गई। खड़ोगांव गांव में रंजिश के चलते एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया और अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सुर्खियों में यह मामला आ गया है, जहां पीड़िता इंदिरा देवी ने बताया वह बृहस्पतिवार को नरवा चौराहे के पास सामान लेने के लिए गई थी, तभी पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोग उन्हें गाली देने लगे। उसके बाद मारपीट का मामला सामने आया। अक्षय तृतीया के पर्व से पूर्व खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जहां छठीकरा और वृंदावन क्षेत्र में छापेमारी कर टीम ने करीब 1.10 लाख रुपए मूल्य की दूषित मिठाइयां मौके से नष्ट की हैं, जहां विभाग ने गुणवत्ता जांच के लिए छठीकरा और गोवर्धन क्षेत्र में 14 नमूने लैब भेजे हैं। कवर्धा दशरंगपुर पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने से परेशान युवक मोटर टावर पर चढ़ गया। गांव में हड़कंप भी मच गया। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक पर दशरंगपुर चौकी में एक युवक के साथ घर में घुसकर जबरदस्त मारपीट करने के मामले सामने आए। एफआईआर दर्ज की गई और इस मामले में टावर पर चढ़े युवक मनीष चंद्राकर को 2 अन्य साथी जहां जेल के अंदर बंद हैं। होली के दिन ग्राम खंडसरा के कोतवा गंज बासुदा नगर में जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्राचार्य द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा ने प्रभारी प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस पत्र जारी किया और 3 दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को बोला। अगर संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। सफाई कर्मी की हत्या कर शव नहर में फेंकने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर मृतक की मोटरसाइकिल व आला कत्ल बरामद कर लिया है। एसओ छावनी चंदन कुमार, स्वाट सर्विलांस प्रभारी शेषनाथ यादव, एसओजी टीम प्रभारी विकास यादव की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी की गई। लाइन में फंसे शव को क्रेन से उतारते समय दोबारा करंट आने पर कर्मचारियों ने कूदकर उसकी जान बचाई, जहां संविदा लाइनमैन द्वारा शव को उतारते समय करंट लगने से संविदा लाइनमैन भारत भी घायल हो गया। नगर पंचायत की क्रेन से शव को नीचे उतारने का प्रयास जारी था। कर्मचारियों द्वारा सावधानी के साथ रेस्क्यू कार्य किया जा रहा था। अचानक करंट दौड़ते ही बदायूं में विसौली नगर में फाइनेंस अधिकारी बनकर बाइक छीनने का मामला सामने आया। पीड़ित ने गुहार लगाई। पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग भी की है। पीड़ित के अनुसार वह स्प्लेंडर बाइक फाइनेंस पर किस्तों में खरीदने के लिए चला रहा था और पीड़ित ने बताया कि बाइक की 24 में से अधिकांश किस्तें जमा की गई थी, कुछ ही बाकी। हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र के गाड़ोवाली गांव में एक शादी समारोह समय हिंसा में बदल गया, जहां मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इस अचानक हुई मारपीट में समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। गाजियाबाद लोनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंदकिशोर गुर्जर व ब्लॉक प्रमुख कोमल वंदना गुर्जर द्वारा लोनी ब्लॉक में महाआक्रोश सभा का आयोजन किया गया। संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर के खारिज होने पर महिलाओं ने कांग्रेस व सपा के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए मुरादाबाद के नारे लगाए और जहां पर नारेबाजी भी की गई और पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया। इंदौर में क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ। गुजरात टाइटंस के मैच पर दाव लगाते हुए 2 युवकों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी कार में बैठकर मोबाइल के जरिए पूरा सट्टा ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस ने मौके से करीब 10 लाख रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। कार भी जब्त कर ली गई है। गोंडा में महिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर हितेश कुरिल का वीडियो वायरल हुआ, जहां सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो फैल रहा है। बता दें कि कटरा बाजार सीएचसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जनता पैथोलॉजी लैब पर जांच भेजने और कमीशन लेने का आरोप भी लग रहा है। वीडियो में लेन देन की बात होने का दावा भी किया जा रहा है। अंबिकापुर से रायगढ़ जाने वाले मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक और 2 कारें आपस में टकरा गईं। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रक रायगढ़ की ओर जा रही थी और अंबिकापुर की तरफ आ रहा एक क्रेटा और एक इनोवा अंबिकापुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां पर बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते किसान की साल भर की मेहनत आग में जलकर खाक हो गई। बता दें कि कौंदा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया और उसका पूरा खेत जलकर राख हो गया। जनपद अमरोहा की तहसील धनोरा में आज भारतीय किसान यूनियन शंकर के नेतृत्व में किसानों और आमजन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। तहसील धनोरा में आयोजित इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व चौधरी धर्मवीर सिंह और चौधरी नेमपाल सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इंदौर में महिला आरक्षण बिल को लेकर के शिवसेना का विरोध तेज हो गया है। शहर के प्रमुख स्थल रीगल चौराहा पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और बिल गिरने पर आक्रोश जताया। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सुरेश गुर्जर, प्रदेश उप प्रमुख अनिल रघुवंशी, दिलीप मिलवारे, नासिर कंसाना, जिला प्रमुख बबीता चौहान। जबलपुर पुलिस के नशा विरोधी अभियान के तहत जबलपुर में नशीले पदार्थों के काले कारोबार पर एक और बड़ी स्ट्राइक हुई है। थाना तिलवारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देर रात गश्ती के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को धर दबोचा। थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास मौजूद बैगों से कुल 9 किलो। जबलपुर बरेला अंतर्गत आने वाली नागा घाटी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित डंपर ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक चालक ने सुबह 11 बजे के करीब बताया कि वह टायर गर्म होने के कारण गाड़ी रोककर उन्हें ठंडा कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मारी। उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर तब हड़कंप मच गया जब आधा दर्जन यात्रियों को लेकर के ऊपर आ रही लिफ्ट बीच में फंस गई और लिफ्ट फंसने से आभास होते ही उसमें फंसी 3 महिलाओं, एक पुरुष व 2 बच्चों की धड़कन बढ़ गई। आरपीएफ, जीआरपी व रेलवे इंजीनियरिंग के लोग पहुंच गए और लगभग 1 घंटे बाद सभी को सीढ़ी के जरिए रेस्क्यू किया गया। कानपुर सेंट्रल पर पकड़ा गया रेलवे का फर्जी अधिकारी, जहां देर रात शिव गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में यह सफर कर रहा था। विजिलेंस विभाग इस फर्जी अधिकारी की यात्रा की सूचना थी। जहां ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची तो विजिलेंस ने इसे फर्जी अधिकारी को पकड़ा। जहां पकड़े गए फर्जी अधिकारी के पास से रेलवे के फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के टहेरा गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने युवक युवती को कुचल दिया, जहां दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरविंद कुमार और अंशिका के रूप में हुई है। दोनों सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। मसूरी क्षेत्र के ग्राम सभा दूधली में जमीन और वन अधिकारी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण मसूरी कोतवाली पहुंच गए और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के जमकर आक्रोश जताया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ भूमाफिया उनकी पुश्तैनी जमीन और सामुदायिक वन क्षेत्र पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार की रात जब पूरा शहर सो रहा था तब पुलिस अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चेकिंग कर रही थी। व्यापार मंडल तिराहे के पास संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। घायल अवस्था में उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। गंगो के मोहल्ला गुलाम ओलिया स्थित बड़े हनुमान मंदिर के पास तालाब में शनिवार रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तेज बढ़ती हुई बड़ी संख्या में आग ने इस पूरे इलाके को अपने हवाले में ले लिया था।